जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व स्वयं से, कहीं जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लक्ष्य से ही खत्म होता है और मैं सड़क पे आ जाऊँ। देश के कई राज्यों में शराबबंदी को लेकर अक्सर खूब राजनीति होती है। बिहार जैसे राज्य में अगर इस नीति को लागू कर रखा है तो कुछ राज्य लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी पर चर्चा चल रही है। ये चर्चा कर रही हैं बीजेपी की नेता उमा भारती, जिन्होंने फिर इस मुद्दे को राजनीतिक गलियारों में उठा दिया है। शराबबंदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती फिर से मुखर हो गई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए खुद सड़कों पर उतरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा और शिवराज जी कहते हैं कि नशा जागरूकता से खत्म होगा, लेकिन ये जागरूकता से नहीं, सिर्फ सख्ती से खत्म होगा। उमा भारती ने कहा कि हम शराबबंदी के लिए अभियान चलाएंगे, सरकार और वीडी शर्मा हमारा साथ दें। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उमा भारती के बयान ने क्या सरकार की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। 15 जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व स्वयं से, कहीं जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लक्ष्य से ही खत्म होता है और मैं सड़क पे आ जाऊँ। लेकिन मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इस बात में मैं अडिग हूँ। मध्य प्रदेश में शराबबंदी का शोर एक बार फिर से नजर आने लगा है। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से पूर्व सीएम उमा भारती मुखर हो गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने 2 दिन पहले एमपी में शराबबंदी को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इसके लिए 2022 से अभियान शुरू करेंगी। इसके साथ ही उमा भारती ने इसको लेकर सड़कों पर उतरने तक की धमकी दे डाली। लेकिन ये बात आप तय मानिए कि 15 जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व स्वयं को दूं और मैं सड़क पे आ जाऊँ। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा में मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम ने कहा कि शराब के खिलाफ 5 महीने तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वो सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को 15 जनवरी तक जागरूकता अभियान चलाने का वक्त दे रही हैं। वहीं उनका कहना है कि ये जागरूकता से नहीं हो सकता, इसे बलपूर्वक ही लागू करना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लक्ष्य से ही खत्म होता है। दरअसल शराबबंदी के कारण राज्य सरकार को 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, जो वो शराब बिक्री से कमाती है। लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उनके पास योजना है। तो 10,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेशन अभी शराब से हो रहा है, तो मेरे पास भी एक फार्मूला है जो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी, शिवराज जी से और दीदी से करूंगी। उमा भारती ने पूर्व में मार्च से राज्य में शराबबंदी के लिए अभियान शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात करने के बाद उन्होंने अपने कदम वापस ले लिए। उसके बाद फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 2 फरवरी को ट्वीट किया। 8 मार्च को महिला दिवस से मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए अभियान शुरू करने की बात कही है। इसके बाद वो पीछे हट गई थी, लेकिन एक बार फिर हुंकार भरी है। 15 जनवरी 2022 तक शराबबंदी का अल्टीमेटम पूर्व सीएम ने दिया है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कई बार सियासत होती रही है और पक्ष विपक्ष इसको लेकर बयानों के तीर आपस में छोड़ते रहे हैं, लेकिन इन दिनों पूर्व सीएम उमा भारती के बयान ने जरूर सरकार के लिए मुसीबत बढ़ा दी है और विपक्ष इसे बीजेपी में चल रही खींचतान बता रही है। इसी बीच देखने वाली बात ये होगी कि क्या पूर्व की तरह पूर्व सीएम उमा भारती पार्टी, संगठन और सरकार के साथ बीच का रास्ता निकालती हैं। देखने वाली बात यही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इस गर्मा गर्म मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता धैर्यवंदन शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धैर्यवंदन जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या आपकी ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी की इस मांग ने कहीं ना कहीं सरकार को सांसद में ला दिया है या कुछ मुश्किलें खड़ी की हैं क्या? मुझे शराब के जो साइड इफेक्ट्स हैं होती बहुत खराब, सबसे ज्यादा संवेदनशीलता के साथ यदि कोई रिएक्ट करता है तो महिला का, क्योंकि महिला का शराब से कोई नाता नहीं होता है, पर वो जानती है कि परिवार में यदि एक सदस्य भी शराब पीता है तो कैसे वो परिवार उजड़ने लगता है, वो परिवार आर्थिक तंगाली का शिकार हो जाता है। उस परिवार में रोग शोक उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उमा दीदी मध्य प्रदेश की बड़ी बहन है, यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, लंबे समय तक भारत सरकार में मंत्री रही हैं।
वो एक अभिभावक के नाते विचार करती हैं जी और उनका जो कोमल मन है, जी उनका जो डंडा संत चलाने स्वभाव है, वो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कैसे ये आबादी और नई पीढ़ी के लोग जी नशे का शिकार हो रहे हैं। हम्म, तो यह चिंता स्वाभाविक तौर पर उनके मन को जी उद्वेलित कर रही है। जी इसलिए उन्होंने कहा है जी। कि शराबबंदी को लेकर के अभियान छेड़ा जाएगा। शर्मा जी, कोई नई मांग नहीं है, उन्होंने 8 मार्च को भी आंदोलन करने की पिछले चेतावनी दी थी, तो क्या बात है, उनकी बात को क्या सरकार तवज्जो नहीं देती है, कोई एजेंडा तय नहीं करती है, कोई शराब को लेकर जागरूकता अभियान नहीं चलाती है? जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं जो है शराब नहीं पीती, दूर रहती, उनको दिक्कत होती है, लेकिन पुरुष जो शराब पीते हैं उनको तो शराबबंदी से खासी दिक्कत हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कोई जागरूकता अभियान इस तरह का कोई, उन्होंने चूंकि 7 मार्च का अल्टीमेटम पिछली बार दिया था, कोई ऐसा लगा नहीं कि सरकार ने शराब के खिलाफ कोई जागरूकता अभियान छेड़ा हो, तो ये चीजें शायद उन्होंने देखी हों और फिर से उन्होंने कहा कि अब तो डंडा लेके ही निकलूंगी। नहीं, मुझे लग रहा है कि यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार जन जागरण नहीं करती है। सामाजिक न्याय मंत्रालय होता है, वह जिले जिले पर, तहसील लेवल पर नशा विरोधी कार्यक्रम भी करता है, उसके लिए जागरूकता उत्पन्न करता है, समाज के लोगों को कैसे नशे से मुक्ति दिलाई जाए उसके लिए उनको गाइड भी करते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, और तमाम ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाता है जो नशे से दूर हो चुके होते हैं। बिल्कुल यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मामला चूंकि बहुत बड़ा है, इतने जल्दबाजी में कोई धागे को तोड़ने जैसा आर पार का कोई निर्णय सरकार आसानी से कर नहीं 15 पाती। जनवरी 2022। जी, अब तो उन्होंने डेट दे दी है। मैंने बताया ना कि वो दीदी बड़ी नेता हैं जी और उनको ये अधिकार है कि वो लोगों के बीच जाकर के जन जागरण करें, लोगों को समझाइश दें और सरकार के साथ भी वार्तालाप कर उचित रास्ता निकालने का प्रयास करें। सरकार चलिए, की भी अब्बास अपनी हफीज जी से मजबूरियां आगे होती हैं। अब्बास हफीज जी, क्या लगता है उमा भारती का एजेंडा शराबबंदी है या कुछ और मायने हैं इन सबके? देखिए, उमा भारती जी ही असली नेता है भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का चेहरा भी रही, भले ही उनको एक तरफ करने के लिए पूरा भाजपा लग गई हो, कभी उत्तर प्रदेश भेजा, कभी कहीं भेजा, वो एक अलग विषय है। लेकिन उमा भारती जी ने पर्याप्त समय दिया पिछली बार भी। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, उन्होंने समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी साथ में है, अगर वो शराबबंदी कराने के लिए जाती हैं तो उनके साथ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं खड़ी, लेकिन विपक्ष पूरा खड़ा है। कुछ ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। शराबबंदी जो उन्होंने पूरा का पूरा मुद्दे उठाए वो बहुत अहम मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को बेनकाब करने वाले मुद्दे हैं। पिछली बार भी उन्होंने कहा था फरवरी में, और अभी भी कहा कि बहन बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो पूरे के पूरे मामले आ रहे हैं सामने के लिए, जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ वो बढ़ता जो जा रहा है, उसके लिए उन्होंने शराब को जिम्मेदार ठहराया। और कोई भी एक समझदार व्यक्ति उनकी बात से सहमत होगा उसमें। और उन्होंने दूसरा रास्ता भी दिखाया, उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है उसको हम भरपाई कैसे करेंगे, बता दूंगी मैं शिवराज सिंह चौहान जी को। क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको समय दिया मिलने का? ये भाजपा की अंतरकला, ये एक तरफ रख दें, गुटबाजी एक तरफ रख दें। प्रदेश के हित के लिए सबको एक होना चाहिए, सबको आगे साथ में आना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की सबसे बड़ी समस्या यही है, जो कमलनाथ जी ने आके सुधारने की कोशिश की और काफी हद तक हम उस तरफ बढ़े थे कि ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं करते। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई इनकी दिशा जो है बिल्कुल भटकी हुई है। शराबबंदी को लेकर आपका क्या? मैं यही बात कह रहा हूं, इन्होंने 15 सालों के अंदर कोई दूसरे जो सोर्स हैं उनकी तरफ से रेवेन्यू जनरेशन का पैसा लाने का कोई इंतजाम ही नहीं किया। इनके पास जब पैसा कम होता है, इनके पास दो ही तरीके हैं, शराब के ऊपर एक्साइज की ड्यूटी जो है वो बढ़ा दें, रेवेन्यू जो यहां पर रजिस्ट्री रेट है उसको बढ़ा दें, जनता के पास से कैसा पैसा है, तीसरा कर्जा ले लें। चौथी चीज कोई नहीं है मध्य प्रदेश सरकार के पास कि पैसा कहां से लाए। शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जागरूकता अभियान जिसकी आप बात कर रहे थे, पर्याप्त समय है, जनवरी तक चलाइए, पूरे प्रदेश में चलाइए। कोरोना काल में उन्होंने कहा था, इस बात से मैं सहमत हूं, उमा भारती जी ने कहा था कोरोना काल के अंदर आपने जब लॉकडाउन किया तो शराबबंदी कर दी थी पूरे प्रदेश के अंदर, मौतें नहीं हुई थी। अगर आप सही तरह से जागरूकता अभियान चलाएंगे तो मौतें नहीं होंगी। लेकिन जब नियति नहीं है आगे कुछ करने की, ये तो और ऐसा चाहते हैं कि बस सब लोग हो जाएं उसके अंदर, डूब जाएं, बिल्कुल, ताकि इनको पैसा मिलता जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बास जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने थोड़ा लीक से हटकर भी प्रयोग किया था, आईफा अवार्ड बनाने का भी प्रयोग किया था, तो कमलनाथ की उपमा बीजेपी ने उनको दे दी थी। आशीष दुबे जी, आप क्या कहेंगे? उमा भारती जी जो ये राग
बुलंद कर रही हैं अपना। 8 मार्च का पहले अल्टीमेटम था, अब फिर, और अभी हाल ही में राज्यसभा का नॉमिनेशन हो गया है आज। क्या लगता है आपको, क्या वाकई शराबबंदी है उमा भारती जी का एजेंडा या कुछ और है? देखिए, उमा भारती अभी जाहिर तौर पे देखे जाएं तो भाजपा में, जो मध्य प्रदेश में भाजपा का सेटअप है या देश में जो सेटअप है, उसमें कोई बहुत मुझे लगता है बहुत अभिन्न महत्व नहीं मिल रहा है दोनों जगहों पर। तो कुछ सेटअप में फिलहाल सेट नहीं है जी। तो हाँ, तो उनकी जो सक्रियता है वो अपने दूसरे मोर्चे पे दिखाने की कोशिश भी करती हैं, और कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करता ही है। लेकिन शराबबंदी को लेकर के जो उनकी बात है, पिछली बार भी उन्होंने कही थी, अभी फिर कही है, मुझे लगता है शराबबंदी ठीक है, शराब खराब है समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शराबबंदी जो है एक भावुक उच्छ्वास से नहीं हो सकती या कोमल मन की वजह से हम उसे करें, वो यथार्थ उसका बहुत धरातल जो है बहुत कठोर है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि शराबबंदी के बाद जो है जिस तरह से दूसरे अवैध व्यवसाय के रास्ते खुलते हैं, सूखा नशा या अवैध शराब या जहरीली शराब, और जो उस तरह का जो एक स्मगल होने लगती हैं चीजें, उसका पहले विकल्प होना चाहिए। क्योंकि बिहार और दक्षिण के कई राज्यों ने कई तरह बार बार प्रयोग किए हैं, बार बार वो वापस आए हैं। अभी बिहार में तीसरी बार नशाबंदी है, इसके पहले 2 बार वो नाकाम हुई है। तो कई बार इस तरह से चीजें होती है। मध्य प्रदेश में अभी चूंकि नशाबंदी नहीं है, उसके बावजूद भी अवैध शराब का एक बड़ा धंधा यहाँ चलता है। कई लोग उसमें मारे जा चुके हैं, कई जिलों में इस तरह घटनाएं आ चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी ये हुआ है। तो शराबबंदी का वो पहलू, वो सरकार उसको कैसे उसकी चाक चौबंद व्यवस्था करेगी कि ये जो लीकेज है इस तरह से नहीं होगा। अमेरिका ने भी 60 साल पहले इस तरह का एक प्रयोग किया था, तो उस वक्त ये स्थिति हो गई थी कि पूरा सिस्टम और प्रशासन जो है सिर्फ अवैध शराब की धरपकड़ में लग गया था, और जेलों में जगह कम पड़ गई थी इस तरह के व्यापारियों को या कारोबारियों को रखने के लिए। बाद में उसको उस प्रयोग से उन्हें लौटना पड़ा। तो बेहतर ये है कि या तो इसका पूरा इंतजाम हो कि अवैध शराब और अवैध शराब नशे के जो दूसरे विकल्प हैं पूरी तरह से समाज में नहीं रहेंगे, या फिर जो है उसको व्यवहारिक तरह से या चरणबद्ध तरीके से नशाबंदी को लागू किया जाए और जागरूकता अभियान तेज किया जाए, और दूसरे कामों में जिस तरह से युवा वर्ग का मानव कहा जाता है कि उस तरफ तेजी से आकर्षित होता है, तो उसे रोकने के प्रयास किए जाएं, उनको काम से लगाया जाए, रोजगार और इसके अवसर पैदा किए जाए। बहुत सारे विकल्पों पे सरकार काम कर सकती है। और एक बार जयंत मलिया जब यहाँ मंत्री थे, उन्होंने भी जब ये बात आई थी तब उन्होंने भी कहा था कि इस तरह से संभव नहीं है। बजाय इसके तक मध्य प्रदेश सरकार ने भी ड्राफ्ट बनाया था कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता कैसी लाई जाए। तो ये बात सही है कि जागरूकता की जो मुहिम है वो बहुत, उसमें निरंतरता नहीं है। तो जब इस तरह की मांग उठती है नशाबंदी की, तो जागरूकता शुरू हो जाती है, फिर बात ठप हो जाती है। तो ये सतत चलने वाली एक मुहिम है जिसको चलाया जाना चाहिए, उसके बाद नशाबंदी पर सोचा जाना चाहिए। जयवर्धन जी क्या कहेंगे? एक तरफ 10,000 करोड़ के राजस्व की बात होती है, दूसरी तरफ वाकई में ये बात सही है कि किसी की कोई भी अल्टीमेटम दे दे तो शायद उसे पूरा कर पाना सरकार के लिए, हालांकि करना चाहे सरकार तो कल से भी शराब बंद कर सकती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो जैसे कि समस्याएं जुड़ी हैं इसके साथ, जहरीली शराब के मामले हों, अभी मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे हादसे हुए, शराब जो है मिलते रहने के बावजूद लोग जो है जहरीली शराब पीकर काव कलवित हो गए, कई लोग जो है मारे गए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये एक कोई आसान मसला तो है नहीं जिसमें दीदी जो है अगर अल्टीमेटम दे देती हैं 15 जनवरी 2022, तो ये कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, कि सरकार को संसद में लाने वाली बात तो नजर आती है। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए जी, पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के समय ये बंद नहीं कर पाए, तब ऐसा कोई विचार इनके मन में नहीं आया जी। मैं चर्चा को गलत दिशा में भी नहीं मोड़ना चाहता कि आजादी के बाद इनके तमाम आदर्श कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेता पेरिस से और दूसरे देशों से हवाई जहाज से अपने पसंदीदा ब्रांड की शराब मंगा जयवर्धन जी तथ्यों पर आ कीजिए। ये विश्वास सारंग जी की इधर उधर की बातें लाके आपने कान से बोलिए। विश्वास सारंग जी वैसे ही अपनी साख जो है खो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आज उनकी बात को कोई संजीदगी से नहीं लेता। आप तो मत खोइए, कम से कम तथ्य नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, कुछ भी कह दिया किसी पार्टी के ऊपर। मैं तो बिहारी वाजपेयी जी पर टिप्पणी करूं यहाँ पर,
मैं अटलबिहारी वाजपेयी जी पे टिप्पणी करूं, मडोल जी की किताब पे टिप्पणी करूं, आप सुन नहीं पाएंगे। क्यों बात करूंगा, लेकिन आप वर्तमान अगर आप भूतकाल में जाएंगे तो मैं सुनाऊंगा आपको, आप सुन नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ मडोल जी की किताब के बाद जाऊंगा, आप सुन नहीं पाएंगे अटलबिहारी वाजपेयी जी के बारे में जो शब्दों को उपयोग किया गया। वो पता नहीं कहाँ की राजनीति करते हैं, मैंने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप अपनी बात भारतीय जी ने जो कहा जवाब दीजिए, वर्तमान की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जाके बात करेंगे ताकि वर्तमान की बात पूरी चली जाएगी। कमाल कर रहे हैं शर्मा जी दरअसल दिक्कत है कि आपने थोड़ी सी भी गाड़ी मोड़ी तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कृपया करके शराबबंदी के मुद्दे पर ही फोकस करके बोले। जी मैंने केवल इतना कहा कि समाज का एक बड़ा तबका है जो शराब का शौकीन है, बिल्कुल, वो किसी भी कीमत पर शराब चाहता है, और जब उसको शराब नहीं मिलती है तो कभी यूरिया की शराब, कभी किसी और प्रकार के केमिकल से बनी हुई शराब उसको लेता है और उनका जीवन चला जाता है। कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में लोगों के प्राण चले गए नकली शराब पीने के कारण, जहरीली शराब पीने के कारण से। तो सरकार को सभी पक्षों पर पर्याप्त विचार करना होता है। चूंकि दीदी बड़ी नेता है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, कर रही कि नहीं ये जानना चाहते हैं दर्शक। नहीं, इस संदर्भ में मैं कोई जल्दबाजी में बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। सरकार ऐसे तमाम विषयों पर बहुत संजीदगी के साथ पर्याप्त विचार विमर्श करती है और समाज के हित में जो ठीक होता है वह सदैव कदम उठाने का प्रयास भी करती है। जी अब्बास जी आप कुछ कह रहे थे। राजनीतिक दल को सिर्फ और सिर्फ राजनीति सूझती हो, पॉलिसी मेकिंग में जो पूरे तरह से शून्य हो, जिनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उस तरफ, जिन्होंने अभी तक पॉलिटिकल विल दिखा के गोवा इनका खुद का शासित राज्य है, असम इनका खुद का शासित राज्य है, वहां गौमांस पे प्रतिबंध नहीं लगा पाए और खुले में छूट दे रहे हैं, वहां पर बूचड़खाने बनवा रहे हैं गौमांस के लिए। इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? शराबबंदी करेंगे कहीं पर? इनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है, जनता की जान जाए तो जाए। वहां भारतीय जी आज जो बातें कह रही है, भले ही वो गुटबाजी की वजह हो, भले ही वो अंतरकला की वजह हो, अगर हमारा कोई नेता ऐसा बयान देता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस वक्त चीख देते, देखिए साहब गुटबाजी, देखिए साहब अंतरकला, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलेंगे। आज एक विषय ऐसा उठाया है, भले उन्होंने गुटबाजी में उठाया हो, भले अंतरकला में उठाया हो, जिसका समर्थन सबको करना चाहिए। आपको जागरूकता अभियान निरंतर चलाने चाहिए, आपको कोई साफ पॉलिसी लेकर आना चाहिए। जवाब तो दीजिए अपनी नेता, कम से कम इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जवाब के हकदार तो है, उनको जवाब दीजिए कम से कम। आप उस प्लेटफॉर्म पर जवाब दीजिए, उस फोरम पर जवाब दीजिए जहां उन्होंने सवाल खड़े किए हैं आपसे, लेकिन आपके पास कोई भी विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। आज यहां महिलाएं परेशान है मध्य प्रदेश के अंदर, महिलाओं की परेशानियां इनको नहीं दिखे क्योंकि राजनीति करना है इनको, और राजनीति के लिए सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए तो पैसे शराब से ही ले लेंगे। अरे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दीजिए, कमलनाथ जी ने जो प्रोग्राम्स लाके रखे थे, जो पॉलिसीज लाके रखी थी, उन्हीं पे आप चलते हैं आदि पे, तो जो आने वाली थी उन पर भी चल जाइए, तो आपको ये शराब से कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 15 सालों के अंदर आप कुछ नहीं कर पाए। आप कभी भी वही है कि आपकी दुकान चल रही है शराब से, आपकी दुकान चल रही है उधारी से। जन की सरकार है, 2023 के अंदर मध्य प्रदेश में महिलाएं भी इनको बाहर करेंगी। जी धन्यवाद जी, बोले प्लीज। मैं बोल चुका हूँ दीदी, हम सब के अभिभावक हैं, मध्य प्रदेश की जनता उनका बहुत आदर करती है, क्योंकि राजनीति में आने के पहले वो संत हैं, उन्होंने प्रवचन दिया मध्य प्रदेश के हर कोने में, तो लोग भी उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनका भी लोगों के प्रति बहुत लगाव है। इसलिए वो हम सबकी चिंता कर रही है, मध्य प्रदेश की जनता की फिक्र कर रही है। यह हम सब के लिए गर्व का विषय कर रहा मध्य प्रदेश भाजपा में, पर सरकार उनके अमूल्य सुझावों पर जरूर विचार करती है। सरकार उसके इफेक्ट वर्ष पर विचार करने के बाद बात है कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी इतना अनुभवी हैं, वो भी ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि शराबबंदी कितना जटिल विषय है, और साथ ही में वो चुटकी या टिप्पणी, बल्कि गंभीर टिप्पणी ब्यूरोक्रेसी पर कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ और दीदी के कुछ कह कुछ रही हैं और चाहती कुछ है? नहीं, ये सब मेरी जानकारी में नहीं है। देखिए, दीदी का बड़ा कद है, दीदी लंबे से 1 दशक से अधिक समय तक भारत सरकार में मंत्री रही हैं, मध्य प्रदेश की बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही हैं, दिग्विजय सिंह जी की सरकार को उखाड़ पछाड़ने वाली वो नेता रही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि उन्हें कोई लोकप्रियता पाने के लिए, नई तरह से चर्चा में आने के लिए ऐसे किसी विषय की आवश्यकता है। वे लोगों के हृदय में बसी हुई है। जी
अब्बा जी क्या कहेंगे? कल ही मुख्यमंत्री जी सुशासन को लेकर बैठक लेते हैं और कल ही जो है एक वायरल वीडियो होता है दीदी का, जिसमें वो नौकरशाही को लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं। पहले तो मुख्यमंत्री महोदय किस तरह के सुशासन की बात आज भी उसके ऊपर अपना प्रवचन दे रहे हैं जिसको वो 16 साल में नहीं कर पाए हैं। 16 साल के बाद हालात ऐसे हैं जैसे बद से बदतर हो गए हों। तो ये सारी की सारी बातों पर उमा भारती जी ने पर्दा हटा दिया है उनके ऊपर से और बेनकाब कर दिया है उनके सारे आरोपों को कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, क्या विचार है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर, अफसरों को लेकर चप्पलें उठवाने की बात करती हैं, फाइलें उनके आके बात करने की बात करती हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं जो सीधे सीधे सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन यही कहते रहेंगे भाजपा के दीदी बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, बहुत सम्मानीय महिला हैं, हमारी अभिभावक हैं, हमारे दिलों के अंदर बसती हैं, पर इनके दिलों में वो नहीं बसती हैं, इनके दिलों से वो बाहर हैं, बल्कि मध्य प्रदेश से भी कैसे वो बाहर चले जाएं इसकी बातें चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी में सर फुटअव्वल के हालात हैं, पूरी तरह से अंतर्कलह में डूबी हुई सरकार है, इसीलिए जनता के हित की कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे की से बचने की कोशिशों में ये सरकार का पूरा समय निकल रहा है। बीजेपी में तो जो हो रहा है वो ठीक ही है। अब कांग्रेस की अगर बात की जाए तो चूंकि वन मैन शो है कांग्रेस में कमलनाथ जी, इसलिए शायद सरफटोबल जैसे नौबत की भी वहां पे कोई हालात बदकिस्मती से भी पैदा नहीं हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के हिसाब से पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सबको साथ लेके अध्यक्ष जी चलते हैं। अगर अध्यक्ष के बिना कोई और दूसरा बोले तो भारतीय जनता पार्टी कहती है देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि अनुशासन का सबसे अच्छा दौर है हमारे अनुशासन का सबसे अच्छा नहीं, ये पार्टी का आंतरिक मामला होता है। देखिए, पार्टी किसको क्या जिम्मेदारी देती है, किसका क्या दायित्व दिया जाता है, किसको कांग्रेस तो प्राइवेट बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री जी की क्या बात हो रही है, वीडी शर्मा जी की क्या बात हो रही है, इसको भी उनका आंतरिक मामला माना जा सकता है। नहीं, देखिए, सरकार का मामला आंतरिक नहीं हो सकता है, पार्टी का संगठन का मामला आंतरिक हो सकता है, सरकार का मामला आंतरिक नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अपने वर्तमान मुख्यमंत्री से अपनी पार्टी के अध्यक्ष को साथ में लेते हुए अगर कोई पॉलिसी मेकिंग पे जनता के लिए बात कर रहा है तो ये सार्वजनिक होता है, ये किसी का आंतरिक मामला नहीं होता। हाँ, लेकिन इनके अंदर गुटबाजी क्या है, इनका आंतरिक मामला है। एक बात तो मानना पड़ेगी कि नेता प्रतिपक्ष भी एक ही व्यक्ति, अध्यक्ष भी एक ही व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है गुटबाजी हो भी नहीं सकती। अब अब्बा जी धैर्यवर्धन शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद आशीष दुबे जी के पास चलेंगे क्योंकि समय की घड़ी जो है इशारा कर रही है। जी धैर्यवर्धन जी बोले। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, इनका कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। आपके जो मर्जी और ताकत में होता है वो तानाशाही इंदिरा गांधी जी को कहते हैं किस तरह की औरत में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कमलनाथ जी के कारण से कितने कांग्रेस के नौजवान नेताओं का भविष्य अंधकार में चला गया। कमलनाथ जी कुंडली मार करके बैठे हुए 2-2 पदों पर, हाहाकार मचा हुआ है कांग्रेस में। कांग्रेस के नौजवानों को समझ नहीं आ रहा कि उनका भविष्य क्या होगा। आज तमाम लोग इस उम्मीद में हैं। भारतीय जी आरोप लगाते हैं आपकी पार्टी का और आपको चिंता हो रही है कांग्रेस पार्टी काम मिले। क्या जबरदस्त लोग हैं साहब आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वो ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है, कांग्रेस के लोग कह रही है, कांग्रेस के लोग कहते हैं। वो तो बर्तन जो है टकराने की आवाज आती है, क्यों शर्मा जी? पर इनके यहाँ तो टकराने की स्थिति में खत्म हो गई है। अब तो सन्नाटा चल रही है, अब तो सन्नाटा है इनके घर में। किसी का कोई फ्यूचर नहीं है, किसी को कोई जवाबदारी नहीं मिलने वाली, किसी को कोई काम नहीं मिलने वाला। वही नेता प्रतिपक्ष, वही कांग्रेस, वही भावी नेता। आशीष दुबे जी से, आशीष जी क्या फाइनल टिप्पणी लगती है आपको, आपका स्पेशल कमेंट? देखिए, मैं जो समझता हूँ, जैसे हमारी बात शुरू हुई नशाबंदी की मांग को लेकर के, तो नशाबंदी की मांग में व्यवहारिकता लाना बहुत जरूरी होगा। और उमा भारती ने जो बात कही है, आप देखिए कि उसके बाद भाजपा का कोई भी जो नेता है, बड़ा नेता, उनके समर्थन में, इस बयान के समर्थन में अभी तक नहीं आया है। कप्तान सिंह सोलंकी ने उस बयान की आलोचना भी की है। तो ये समझना होगा कि इसको किस तरह से और किस फोरम पर उठाया जाना चाहिए। ये बात आगे मुझे लगता है समझ में आएगी कि अभी सिर्फ 4 महीने में नशाबंदी कर देना और लाठी से उसको करवाना, ये मांग जो एक तो पूर्व मुख्यमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थी उमा भारती, तब भी ये प्रयास नहीं दिखे थे। उस वक्त भी नशाबंदी की कोई बात नहीं हुई थी। ये जरूर है कि उस वक्त उन्होंने कुछ मोनोपोली तोड़ने के लिए आबकारी नीति में परिवर्तन किए थे और एक नए प्लेयर्स जो है उसमें सामने आए थे और बाजार को व्यवस्थित करने की उन्होंने कोशिश की थी। नशाबंदी कोशिश उन्होंने उस वक्त नहीं की थी। दूसरी बात, जो उनकी बयानों को लेकर जो बातें चल रही हैं, जो उन्होंने नशाबंदी पे बात की और प्रशासनिक
टिप्पणियां जो उन्होंने प्रशासन को लेकर की हैं, ब्यूरोक्रेसी को लेकर की हैं, वो देखिए प्रशासनिक अस्थिरता की जो का दौर था उनके कार्यकाल में बहुत जबरदस्त था। वो बहुत जबरदस्त प्रशासनिक अस्थिरता का एक दौर आया था उस वक्त भी, बहुत सारे तबादले, बहुत सारी चीजें। हालांकि ये हर नई सरकार जब पुराने सरकार को छोड़ के आती है तो ये करती है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर भी जो इस तरह की टिप्पणियां किया जाना और इस तरह की ये सब जो चीजें हैं, ये प्रशासन का भी मनोबल तोड़ती हैं। और एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनके पास ही प्रशासनिक अधिकारी उनके स्टाफ में होते हैं, तो ये थोड़ा सा एक सोचा जाना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी, और फिर उन्होंने हालांकि उसको खेद व्यक्त किया, उसको रियलाइज भी किया है। तो मुझे लगता है कि चीजें आगे सुधरेंगी, लेकिन जहां तक नशाबंदी का मामला है उसको लेकर के ये ऐसा कदम नहीं है कि जिसे भावुकता में उठा लिया जाए। इसके बहुत सारे व्यवहारिक पक्ष देखना पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी सरकार के खजाने का जो बैकबोन होता है वो अभी आज की स्थिति में एक पेट्रोल डीजल है, पेट्रोलियम है, और दूसरा आबकारी है, बाकी सब जीएसटी के हवाले है। तो कोई भी सरकार आसानी से इस चीज को छोड़ती नहीं। मध्य प्रदेश सरकार भी पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर पा रही है, अपने स्तर पर टैक्स नहीं कम कर पा रही है, सिर्फ इसीलिए। तो बहुत सारी मजबूरियों से जुड़ा मामला है, इसे देखना चाहिए किस तरह लागू किया जाए, और ये भी देखना चाहिए कि जनता पे इसका बोझ ना आ जाए। बहुत सही, बिल्कुल सही कहा आपने, जनता पर इसका बोझ ना है। आशीष दुबे जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी, आपने भी हमारे साथ चर्चा में समय निकाला, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर आवाज बुलंद करती आ रही हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ये मुद्दा चुनाव से पहले ही याद आता है। बीते दिन उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 8 मार्च यानी महिला दिवस से शराबबंदी अभियान चलाने की घोषणा की थी। इस दौरान भी विपक्ष ने उमा भारती के इस फैसले का समर्थन किया था, लेकिन इस बार उमा भारती ने इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब मध्य प्रदेश में राज्यसभा और उपचुनावों की हलचल के बीच एक बार फिर उमा भारती ने शराबबंदी का मोर्चा खोल दिया है। इस पर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। विपक्ष का यह भी कहना है कि शराबबंदी का फैसला सही है, लेकिन ये सवाल है कि इसकी याद किसी भी चुनाव से पहले ही क्यों आती है। बहरहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 15 जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व स्वयं से, कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लक्ष्य से ही खत्म होता है, और मैं सड़क पे आ जाऊँ।